नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत पंजाब की खबर के साथ, जहां पर पंजाब में कई महीनों से मची कलह के बीच आज सूबे को नया सीएम मिल गया है। चरणजीत चन्नी ने पंजाब के पहले दलित सीएम के रूप में शपथ ले ली। सीएम के साथ दो डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी ने भी शपथ ली। डिप्टी सीएम सोनी के नाम पर मुहर अंतिम समय में लगी। जानकारोों की माने तो इस बार कांग्रेस ने एक साथ दलित और सिख और हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। पंजाब में करीब 32% दलित आबादी है। ऐसे में चन्नी को सीएम बनाकर कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दलित सीएम का तोड़ निकाला है। पंजाब के पूरे घटनाक्रम के पीछे सिद्धू को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। यानी सिद्धू की सहमति से ही पंजाब में कांग्रेस ने बड़ा फेरबदल किया, जिससे 2022 में फिर से कुर्सी हथियाई जा सके। लेकिन सिद्धू के बढ़ते वर्चस्व से कैप्टन खफा हैं। कैप्टन की नाराजगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन पार्टी आलाकमान से जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि कैप्टन अमरिंदर को मना लिया जाएगा। पंजाब में यूपी के फॉर्मूले को अपनाया गया है। चरणजीत चन्नी के साथ दो डिप्टी सीएम ने शपथ ली। यानी कांग्रेस ने इस बार पंजाब में दलित, सिख, तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। रंधावा बने डिप्टी सीएम, चरणजीत चन्नी सीएम बने और साथ ही ओपी सोनी को भी डिप्टी सीएम बनाया गया है। ये तीन तस्वीरें पंजाब की राजनीति में आए बदलाव की एक कहानी है जो आज सामने आई है और जिसके चलते कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस का घमासान खत्म हो गया। समझिए। सुखजिंदर सिंह रंधावा ईश्वर दी सौं चुकदा है कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखांगा। मैं चरणजीत सिंह चन्नी ईश्वर की सौं चुकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा अते निष्ठा रखांगा। मैं ईश्वर की सौं चुकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा। कार्यभार संभालने के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब कांग्रेस भवन पहुंचे और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू और कुलजीत नागरा के साथ परगट सिंह के आवास पर पहुंचे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर विपिन परमार। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी परगट सिंह के निवास पर पहुंचे थे। अभी आप देख सकते हैं गाड़ियों का काफिला जो है एक बार फिर से तैयारी पर है निकलने के लिए, और ऐसे में जो है उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू भी यहां पर मौजूद थे और चर्चा जो है वो कहीं ना कहीं की गई होगी। कुछ देर पहले पत्रकार वार्ता में साफ तौर पर जो कहा गया है कि संगठन जो है संगठन से ऊपर कुछ नहीं है, और ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी आप देख सकते हैं तमाम लोगों से मिलते हुए और अभिवादन यहां पर स्वीकार किया गया है उनके ओर से। और अब जो है लगातार जो है अलग अलग नेताओं से मुलाकात जो है वो चन्नी की ओर से की जा रही है। तो ऐसे में परगट सिंह के घर पहुंचे थे, जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब कांग्रेस के, और ऐसे में आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है बाहर निकल रही है और चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो परगट सिंह के घर से बाहर निकल चुके हैं। और पहले ये कहा जा रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात हो सकती है, लेकिन अभी उस पर संशय जो है वो बना हुआ है कि क्या जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ऐसे में पंजाब के नए मुख्यमंत्री जो है चरणजीत सिंह चन्नी साहब एक सेकंड कैप्टन साहब से मिलने जा रहे हो। चन्नी साहब कैप्टन साहब से मिलने जा रहे हो। आप देख सकते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू एक ही कार में जो है उनका काफिला जो है एक बार फिर से परगट सिंह के घर से बाहर निकला है। अब देखना ये होगा कि चन्नी क्या कैप्टन अमरिंदर से मुलाकात करते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन अजराना के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। उधर पंजाब में आज नई सरकार में सीएम के साथ दो डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली। नए डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सैनी से इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। आज तो हम कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने
पंजाब की सेवा लई एक तो चरणजीत चन्नी जी को सीएम बनाया है, दूसरा हमारे रंधावा जी है, इनको डिप्टी सीएम बनाया और मेरे को भी बतौर डिप्टी सीएम बना के पंजाब की सेवा दी है और हम ईमानदारी से और मेहनत से काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। हम अगर बात करें तो आप देख सकते हैं ये ओपी सोनी उप मुख्यमंत्री पंजाब जो कि अभी प्रेस वार्ता से यहाँ से निकले थे। तमाम नेता अगर बात करें कई वादे आज यहाँ पर रखे गए हैं। अगर बात करें किसानों को मुफ्त बिजली मुफ्त पानी की बात, गरीब लोगों को मुफ्त बिजली और पानी की बात की गई है। ये कहा गया कि अब सरकार मजबूती के साथ, क्योंकि कुछ समय है चुनाव को बाकी और ऐसे में तमाम तैयारियों का कहना है कि अब मजबूती के साथ पार्टी जो सरकार जो है सरकार यहाँ काम करेगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन अजय के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। वहीं पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कहा है कि नए सीएम के साथ सब मिलकर काम करेंगे। एक दलित और गरीब के बेटे को मुख्यमंत्री बना करके एक बहुत बड़ी शुरुआत की है। मैं उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। आज सब मिठी मिठी गल है हुई है बहुत सारी, तुसी वो मिठी मिठी गल का आनंद लो। 2022 चुनाव को लेकर कांग्रेस का यह दांव कितना सफल होगा, इस बारे में तमाम लोग कयास लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इंडिया न्यूज रिपोर्टर रजत राकेश टंडन के जरिए जानते हैं। सिंह के इस्तीफे के बाद आज चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। खुद राहुल गांधी उनके शपथ समारोह में मौजूद थे और साथ ही साथ दो और उप मुख्यमंत्री यानी सुक्की रंधावा और सोनी साहब ने शपथ ली। डेमोग्राफी क्या है? पंजाब में एक दलित को कांग्रेस पार्टी ने आगे किया है और इतिहास में पहली बार एक मैसेज देने की कोशिश करी है कि पंजाब जो कि जज सिख रूल्ड स्टेट माना जाता है, जहां 65 के बाद से कभी भी नॉन जज सिख चीफ मिनिस्टर नहीं बना, वहां पर चन्नी को बनाकर एक मैसेज दिया है कि दलितों को कांग्रेस पार्टी मानती है और पावर में लाती है। दरअसल 34 रिजर्व सीटें पंजाब में और 60 से ऊपर सीटें हैं जहां दलितों का दबदबा है और जीत हाथ पर उनका काबू है। वहां पर कांग्रेस पार्टी ये मैसेज देना चाहती थी कि चरणजीत सिंह चन्नी को बनाकर एक साफ मैसेज दिया है। हालांकि पार्टी पहले किसी जज सिख को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू क्योंकि अध्यक्ष और जज सिख कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए ना तो सिद्धू को ही मंजूर था और न ही कास्ट कॉम्बिनेशन इसकी इजाजत देता था। कांग्रेस पार्टी ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है और ये सोच के किया है कि सिद्धू के नाम के साथ, जिनको कि कहा जा रहा है कि वो एक सुपर सीएम होंगे, उनके नाम के साथ जज सिख वोट मिलेगा और चरणजीत सिंह चन्नी जिनको मुख्यमंत्री बनाया है उसके सहारे दलित वोट के साथ पंजाब की नैया कांग्रेस पार लगा लेगी। कैमरामैन अविनाश के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। और पंजाब में मचे सियासी घमासान के बीच नए सीएम को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी की जो दलित मुख्यमंत्री की मांग थी, हमारी कमिटमेंट थी, उस ओर कदम उठाया है। उन्हें पंजाब की सुरक्षा भी करनी चाहिए। जो जाने वाले मुख्यमंत्री ने कहा है वो भूलना नहीं चाहिए, लेकिन जो वादे कांग्रेस ने किए थे और जिसे 4.25 साल हो गए पूरा करने में, उन वादों को पूरा करने के लिए उनको आगे आना चाहिए और पहली ही विधानसभा में कमिटमेंट की घोषणा करनी चाहिए। कमान ने सही समय पर सही कदम उठाया है। 32% की आबादी है दलितों की पंजाब में और बहुत देर से उनके प्रतिनिधित्व की बात चल रही थी। चन्नी सीएलपी के लीडर भी रहे हैं, कांग्रेस में उनका योगदान रहा है। मैं समझता हूं कि यह फैसला बिल्कुल उचित है और इस फैसले से जो फैक्शनलिज्म है पार्टी, जो गुटवाद है पार्टी में, वो कम। तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इस वक्त हो गए हैं और मेरे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ रजत राकेश टंडन इस वक्त जुड़ गए हैं। रजत, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, उस रिपोर्ट में आपने कांग्रेस के उठाए गए इस कदम को तमाम एनालिसिस के जरिए सामने रखा, लेकिन अब आगे क्या? क्योंकि अब सूरत सामने आ चुकी है रजत, और अब कांग्रेस किस तरीके से देखना चाहती है? वक्त बहुत कम बचा है और जो कुछ भी पिछले कुछ महीनों में होता चला आ रहा था पंजाब में कि आपसी झगड़ा चल रहा था सिद्धू और अमरिंदर के बीच में, क्या वो शांत होकर जनता तक अब कांग्रेस पहुंचने की कोशिश करेगी?
रजत, आपको मेरी आवाज आ रही है? तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। चन्नी पंजाब के सीएम बन गए हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं, पंजाब में एक मुख्यमंत्री हैं। और एपिसोड के पीछे कह रहे हैं राहुल गांधी का पूरी तरह से दिमाग है। दरअसल राहुल गांधी ने चली तो नवजोत सिंह सिद्धू की है, जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर से सीधी रार लेकर अमरिंदर सिंह को रजत राकेश टंडन मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रजत, अब आगे क्या? पंजाब की राजनीति में आज एक नया पन्ना शुरू हो गया है। अब कांग्रेस के लिए आगे क्या दिखता है आपको? देखिए, कांग्रेस को पहले इनफाइटिंग को बचाना होगा। जिस तरीके से सुनील जाखड़ ने ट्वीट किया है, जिस तरीके से सुनील जाखड़ बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छा मैसेज नहीं दे रहा है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुख्यमंत्री के पास ज्यादा समय नहीं है। आप अगर फरवरी में चुनाव है और मान के चलिए जनवरी लास्ट में आचार संहिता लगती है, तो महज 3 से 3.5 महीने हैं, जहां पर इनको प्रूफ करना होगा कि जो कांग्रेस के कमिटमेंट्स थे, जो पुराने मैनिफेस्टो थे, फार्म लॉस के ऊपर आप क्या करते हैं, किसानों के लिए क्या करते हैं, पावर के ऊपर क्या करते हैं, जो ड्रग्स का इशू है उसके लिए क्या करते हैं, बरगड्डी वाले इशू पर क्या करते हैं, मजीठिया के इशू पे क्या करते हैं। ये 5 बड़े इशूज हैं जिसको लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोला था। तो उस पर आज जो नए मुख्यमंत्री हैं वो क्या करेंगे, ये उनके ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज होगा। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि सीनियर लोग ज्यादा है। आप देखिए, जो शपथ हुआ है उसमें शपथ में आपको कोई सांसद दिखाई नहीं पड़ा होगा, चाहे वो रवनीत बिट्टू हो, ओजला हो, डिम्पा हो, मनीष तिवारी हो, कोई भी बड़ा चेहरा लोकसभा का आपको इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में और पूरी डिलीवरी में आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ा। वो लोग कहां पर हैं? क्या वो कैप्टन के साथ खड़े हैं? ये आपको समझना पड़ेगा कि आप कैसे बैलेंस करें। अगर चीजें बैलेंस नहीं होती हैं तो जो एक्सपेरिमेंट दलित चीफ मिनिस्टर बनाकर कांग्रेस ने किया और राहुल गांधी ने किया है, तो एक्सपेरिमेंट फेल भी हो सकता है अगर लोग साथ में नहीं आएंगे। जज सिखों को कैसे आप समझाएंगे कि एक दलित चीफ मिनिस्टर दिया है, बैलेंस कैसे बनेगा, ये आपको तय करना होगा। आपने बहुत अच्छी बात कही है। सुनील जाखड़ का आपने जिक्र कर दिया और उनका ट्वीट हमने भी देखा, और उसके बाद उस ट्वीट पर तमाम कांग्रेस समर्थकों के जो जवाब आ रहे थे उसको लेकर समझ में आ रहा था कि सुनील जाखड़ के उस ट्वीट पर काफी नाराजगी दिखाई जा रही है। क्या मैं इस बात को आपसे जान सकता हूं कि सुनील जाखड़ और कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में रहते हुए पंजाब में एक नए ध्रुव का निर्माण कर सकते हैं जो कांग्रेस की मुश्किलों को और बढ़ा सकता है? देखिए, डिपेंड करता है कि आज चरणजीत सिंह चन्नी जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो काम कैसा करते हैं, लोगों को कैसे वो समझाते हैं कि हाँ वो पंजाब का विकास कर रहे हैं, किसानों का विकास कर रहे हैं, यूथ का विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, पहला। दूसरा, पार्टी को कैसे साथ लेकर चलते हैं, ये जिम्मेदारी और सीधे सीधे चरणजीत सिंह चन्नी जो कि नए मुख्यमंत्री बने उनकी है। अब अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी, पब्लिक उनसे नाराज होगी और वो लोगों को, कांग्रेस पार्टी को अपने साथ नहीं ले पाएंगे, तो धीरे धीरे जो धड़ा है वो अलग भी हो सकता है चुनाव से पहले। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि अगला 15 दिन 20 दिन चरणजीत सिंह चन्नी कैसे डिलीवर करेंगे। और ये बात भी समझ में आती है रजत कि अगर अगले कुछ दिनों में ये नेगेटिव इंपैक्ट डाल जाता है, मान लीजिए हाइपोथेटिकल बात यहां पर है, तो फिर कांग्रेस के पास इतना वक्त नहीं बचेगा कि उसको रिवर्स कर पाए, उसको वापस पलट पाए अपने फेवर में। ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर। देखिए, डू और डाई कंडीशन थी कांग्रेस पार्टी के पास, क्योंकि कांग्रेस का ये मानना था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ वो चुनाव अगला नहीं जीत पा रहे, इसीलिए उनसे इस्तीफा कराया गया। ये एक एक्सपेरिमेंट है कि आपने एक दलित चीफ मिनिस्टर को आगे किया है, एक ऐसे व्यक्ति को किया है जिसकी किसी से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा खेमे नहीं है, तो वो न्यूट्रल आदमी है। तो अगर वो 65 सीट जहां दलितों का दबदबा है वो कांग्रेस को मिलती है, एक अच्छा चंक मिलता है, कोई इन फाइटिंग नहीं होती है एक हफ्ते बाद, तो मान लीजिए कि कांग्रेस इस रेस में आगे निकल जाएगी। वरना एक आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सुसाइडल कंडीशन पर कांग्रेस पार्टी पहुंच जाएगी। सुसाइडल कंडीशन पहुंच जाएगी अगर अगले 1 महीने में सारी चीजें बेहतर नहीं होती हैं। नहीं तो आज की खुशी बहुत जल्द परेशानी भी बन सकती है। रजत, बने रहिए आप हमारे साथ। पंजाब के नए सीएम बनते ही चरणजीत सिंह चन्नी के नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से ट्वीट करके उनको बधाई भी दी गई है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब में सीएम बन गए हैं। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू तस्वीरों में भी उन्हें बधाई दे रहे हैं।
चन्नी के सीएम बनते ही उनके घर पर भी बधाइयों का तांता लगा। फिलहाल ये तस्वीरें राजभवन से आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जो आपको इस वक्त दिखाई पड़ रही होंगी। तस्वीरें देखिए इस वक्त। कांग्रेस का चन्नी पर दांव, क्या जिताएगा कांग्रेस को 2022 का चुनाव, जैसे लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें कांग्रेस के लिए आज भले ही खुशी का माहौल हो, क्योंकि कांग्रेस ने इन तस्वीरों के जरिए एक लंबी इनफाइटिंग को खत्म करने की कोशिश की है, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में लगातार चल रही थी। बढ़ेंगे आगे इस वक्त हेडलाइंस के साथ। प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सपा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सपा तो हर रोग दवा। पंजाब के नए सीएम बनते ही चरणजीत सिंह चन्नी ने किया बिजली बिल माफी का ऐलान। बोले किसानों पर आंच आई तो गर्दन काट कर दे दूंगा। पंजाब कांग्रेस में नया घमासान, सिद्धू की अगुवाई में चुनाव लड़ने के हरीश रावत के बयान पर भड़के सुनील जाखड़। बोले सीएम चन्नी को कमजोर करने की कोशिश। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का कांग्रेस पर निशाना। बोली चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाना चुनावी हथकंडा। दलितों पर कांग्रेस को नहीं भरोसा। अहमदाबाद के दौरे पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बोले मुझे बीजेपी की बी टीम कहना गलत। खुद राहुल गांधी अमेठी से हारे, वायनाड में मुस्लिमों ने उन्हें जिताया। टैक्स चोरी के आरोपों पर एक्टर सोनू सूद की पहली सफाई। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, कहा अपने हिस्से की सच्चाई बताने की जरूरत नहीं, समय सब बता देता है। जावेद अख्तर मानहानि मामले में कोर्ट में पेश हुई कंगना रनौत। जावेद अख्तर पर दाखिल की काउंटर याचिका। एक्सटॉर्शन, धमकाने के साथ लगाए कई आरोप। सुनवाई 1 अक्टूबर तक टली। तो बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ पंजाब में ले ली है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी शपथ ले ली है। ओपी सोनी को भी राज्यपाल ने डिप्टी सीएम पद की शपथ दिला दी है। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री, सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी पंजाब में 2 डिप्टी सीएम के रूप में शपथ इन्होंने ली है। सरकार का चेहरा बदलने की कोशिश की गई है, वो इसलिए कि 6 महीने से कम का समय बचा है। अपनी आपसी भितरघात और आपसी लड़ाई के जरिए कांग्रेस पहले ही पंजाब के पूरे चैप्टर को लेकर जनता के सामने परेशानियों का सामना कर रही थी। इनफाइटिंग लगातार चल रही थी। अब बचे हुए समय में क्या करती है कांग्रेस में, पंजाब में जाकर किस तरीके से जनता तक पहुंचती है, किस तरीके से वोटरों को एहसास दिलाती है कि अब कांग्रेस उनके भले की बात कर रही है और उनके बारे में योजनाएं बनाकर जमीन पर क्रियान्वित कर पा रही है, इसके बजाय कि कांग्रेस की आपसी लड़ाई लोगों के बीच ज्यादा दिखाई पड़ रही है। चरणजीत सिंह चन्नी शपथ लेते हुए आपको इस वक्त दिख रहे हैं और ये उनके तमाम लोग जो उनके परिवार से जुड़े हुए, उनके गांव, उनके कस्बे के लोग, ये चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण के बाद खुशियां मनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पंजाब की चमकौर साहिब सीट से कांग्रेस के विधायक हैं चरणजीत सिंह चन्नी और रामदसिया सिख कहे जाते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी करीब 51 साल की उनकी उम्र है। जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे वो अपने आप में एक उनके लिए भी सुखद आश्चर्य की तरह है, क्योंकि कल सुबह से जो नाम चल रहे थे उन नामों में चरणजीत सिंह चन्नी की बात है। सोनी साहब आज पंजाब के डिप्टी सीएम बन के आज उन्होंने ओथ लिया है
जिन्हों ने मेरे भाई को डिप्टी सीएम बनाया है, भगवान उनकी बहुत बहुत वड्डियां उम्र करे। जिन्होंने चाचू को इस पोजीशन पे लाए, और थैंक्स टू हाई कमांड ऑल्सो जिन्होंने चाचू को इसकी डिजर्विंग समझा। बहुत खुशी महसूस हो रही है। हमसे भी ज्यादा हमारे शहरवासियों को जो उनके साथ 30 साल से जुड़े हुए हैं, मेरे टाइम से टर्न से, वो ही लोग अब तक भी उनके साथ ही हैं। ऐसा ही हमारे से भी वो ज्यादा फख्र महसूस कर रहे डिप्टी सीएम बन रहे हैं। दो 2012 के में कांग्रेस से लड़कर दूसरी बार विधायक बने चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब सीट से विधायक हैं और अब पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसी के साथ छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाने पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने राजनीति का हथकंडा बता दिया है। उन्होंने कहा कि मजबूरी में कांग्रेस ने दलित को सीएम बनाया, वो चुनाव गैर दलित की दलित कांग्रेस से सावधान रहें। आगामी पंजाब चुनाव में इनके नेतृत्व में नहीं बल्कि गैर दलित के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। गैर दलित की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। दलित को केवल अपना चेहरा बनाने की कोशिश की है। दलितों पर कांग्रेस को यकीन नहीं, कांग्रेस को मजबूरी में दलित याद आए हैं। गुजरात दौरे पर आए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया। ओवैसी ने कहा आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी AIMIM भी हिस्सा लेगी। ओवैसी ने कहा कि यहां पर हम कई सीटों पर अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे इसका फैसला हमारी गुजरात यूनिट करेगी। विधानसभा चुनाव को हम ताकत के साथ लड़ेंगे। साथ ही ओवैसी ने यूपी के लिए भी अपनी रणनीति साफ कर दी। ओवैसी का कहना है कि वे यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। AIMIM नेता ओवैसी आज गुजरात के दौरे पर हैं, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए अपनी रणनीति साफ कर दी। ओवैसी का कहना है कि यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वोट आपको सबका लेना है ना, क्यों नहीं लेना? वोट आपको हर वोटर का वोट हासिल करना है आपको, तो यकीनन खड़ा करेंगे। और महाराष्ट्र में हम इलेक्शन लड़े, झारखंड में लड़े, बिहार में लड़े, तेलंगाना में लड़ते हैं, कर्नाटक में लड़ते हैं, अब यूपी में लड़ेंगे दूसरी मर्तबा। तो यकीनन सब समाज के लोग हमसे वाबस्ता हैं, उनको टिकट देंगे, उनके लिए हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। इनके लीडर, इनका नाम राहुल गांधी है, वो अपनी आबाई सीट अमेठी में हार गए। कैसा हारे? अगर इनको थोड़ा समझ है तो बता दें क्यों हारे। वहां तो हमारा कैंडिडेट नहीं था। इतनी बड़ी सीट अपने पूर्वजों की हार गए और वायनाड से जीतते हैं वहां पे, इसलिए कि वहां पर 35% के करीब माइनॉरिटी वोटर था, तो वहां जीत जाते हैं। तो अब ये इनको कैसा है ना कि हमको देखते कि इनको टीम याद आती है, इनको बी टीम, कभी ए टीम, कभी वोट कटवा। तो खैर कोई बात नहीं, हमको इससे परवाह नहीं करती। खुर्रम निजामी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर असदुद्दीन ओवैसी बयान दे रहे थे। खुर्रम, दो बयान असदुद्दीन ओवैसी के। पहला तो ये कि उनको सभी के वोट चाहिए अगर उन्हें अपनी एक हैसियत राजनीतिक पार्टी के तौर पर बनानी है, लिहाजा वो पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सबके वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। दूसरा निशाना उन्होंने कांग्रेस की दुखती रग पर छेड़ा है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी, जिनको की कांग्रेस प्रोजेक्ट करती रहती है हमेशा, और कहा है कि वो मुझे बीजेपी की बी टीम कह के बदनाम करते हैं। वो जीतते खुद वहां पर जाकर हैं जहां उन्हें माइनॉरिटी सपोर्ट करती है। किस तरीके से देखें असदुद्दीन ओवैसी के इन बयानों को?
देखिए ओवैसी जो है पोलराइजेशन करने में माहिर है और एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि क्यों उनको इतना समझा जाता है। राहुल गांधी का वायनाड से चुनाव लड़ना और अमेठी से आना इसको क्लब कर दिया ओवैसी ने। पहली बात क्योंकि अगर वो अपनी पुश्तैनी सीट हार सकते हैं और वहां से चुनाव जीत सकते हैं जहां पर माइनॉरिटी का वोट ज्यादा, तो जाहिर सी बात है कि फिर उनको बी टीम क्यों नहीं माना जाए। ये कि उन्होंने साफ कर दिया कि माइनॉरिटी जिसके साथ है सीट उसी की होती है और उनको ये भी मालूम है कि जितनी ज्यादा सीटें आप जीतना चाहेंगे उतनी ज्यादा आपको जन समर्थन चाहिए वोट की शक्ल में, और वो तभी मुमकिन होगा जब हर वोट बैंक से आपको अपना शेयर मिल सके। तो जो ओवैसी जो है जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे चीजें बढ़ती जा रही है। आप जैसे देखिए गुजरात में ओवैसी चाहते थे अतीक से मिलना, नहीं मिल पाए अतीक से, उनको इजाजत कोर्ट के द्वारा नहीं मिली। यानी कि वो ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं जिनको सबने छोड़ दिया है उस वोट बैंक से जिसकी जरूरत सबको होती है एक पार्टी को छोड़ करके। और यही वजह है कि बार बार वो साबित करने की कोशिश में है कि मुस्लिम वोट बैंक, माइनॉरिटी वोट बैंक के फिक्रमंद हैं असदुद्दीन ओवैसी। और यही जाहिर सी बात है हर उस शख्स से वो मिलना चाहते हैं जो सताए हुए हैं। अब वो इसमें अतीक का भी नाम लेते हैं, मुख्तार का भी नाम लेते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब तक कि आपको कोर्ट कन्विक्ट ना कर दे तब तक कि आप ये नहीं कह सकते कि अगला आदमी को आप आरोपी ही रहता है, दोषी करार नहीं दिया जाता। यही सवाल बार बार उठाते हैं और यहीं पर बात आगे बढ़ने लगती, बहस तक पहुंच जाती है। तो एक तरफ से ओवैसी अपनी जमीन तलाश हैं तो दूसरी तरफ किस तरह पोलराइजेशन किया जाए जो उनके बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी के बी टीम है, तो उस लिहाज से बीजेपी को ऐसा फायदा पहुंचे ये एक परसेप्शन बनता है। और अब देखना इसी बात को है कि वो अतीक से कब मिल पाते हैं, कब उनको इजाजत मिलती है कोर्ट से, उसके बाद ही वो अतीक से मिल पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, चाहे चंद्रशेखर रावण से मिलने की बात कीजिए या राजभर से मिलने की बात कीजिए, ये बताता है कि वो चुनाव बड़ी मजबूती से यहाँ पर लड़ने आए हैं। और जाहिर सी बात अगर उनकी यहाँ जमीन तैयार हो जाती है तो नॉर्थ इंडिया में उनका खाता खुलेगा विधानसभा में, क्योंकि आप पंचायत देखिए और चुनाव देखिए तो वहां का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर तय है खुर्रम, एक बात तय है, नॉर्थ इंडिया या उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ वो अपना खाता खोलने की तैयारी में है, लेकिन कितनों के खाते वो बंद करवा देंगे उस वोट बैंक में सेंध लगाकर जिस वोट बैंक के लोग खुद को मालिक समझने लगे हैं दूसरी पार्टियों में, तो वो यहाँ के समीकरण को बिगाड़ेंगे जरूर। और इसीलिए शायद उनका भी ये एतराज था कि उनको एक बी टीम या सी टीम कहकर लोग प्रोजेक्ट करना शुरू कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम इस तमाम एनालिसिस के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर पर। लेखक जावेद अख्तर द्वारा अभिनेत्री कंगना रनौत पर किए गए मानहानि के मामले को लेकर सोमवार को मुंबई की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों ही अदालत में पेश हुए। कंगना रनौत ने इस पूरे विवाद में जावेद अख्तर पर काउंटर याचिका दाखिल कर दी है, जिसमें उन्होंने जावेद अख्तर पर कई आरोप लगाए हैं। मुंबई की अंधेरी कोर्ट में सोमवार को कंगना रनौत भारी भरकम सुरक्षा के बीच पेशी के लिए पहुंची। मजिस्ट्रेट ने दोनों को इस मामले में पेश होने के लिए कहा था। अब इस मामले की सुनवाई 15 नवंबर को करने के लिए कहा गया है। कंगना रनौत ने इस दौरान एक और याचिका दायर की जिसमें जावेद अख्तर पर जबरन वसूली, निजता का हनन समेत कई आरोप लगाए गए हैं। केस ट्रांसफर वाले मामले की सुनवाई 1 अक्टूबर को अंधेरी कोर्ट में ही होगी। पार्लियामेंट खुद बोलता है, जो लेजिस्लेचर है वो खुद बोलता है कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब छोटे किस्म का ऑफेंस है, प्राइवेट मैटर है, कंपाउंडेबल है और बेलेबल है। इस मैटर में कंगना लास्ट टाइम खुद आ चुकी थी। आने के बाद में मैं हर दफा मौजूद था, हर डेट पे मौजूद था, तो ऐसे नहीं कि कोई मौजूद नहीं था। तो इस केस में जज के पास कोई रीजन नहीं था, कोई ऑर्डर भी नहीं ऑन रिकॉर्ड कि अगर वो अगले डेट पे नहीं आएंगे तो अरेस्ट वारंट इशू करूंगा, ऐसे कोई स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। फिर भी उन्होंने 2 दफा धमकाया मीडिया के सामने। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए और शॉर्ट डेट्स जो जज साहब दे रहे थे, बाकी मैटर में तो 2-2, 3-3 साल मैटर चला। डिफेमेशन का मैटर हमारे पहले भी चल रहा था, उसमें कुछ अलग लग रही थी चीज। हमारे मैटर में हमको कुछ बायसनेस दिखा, तो इसीलिए कंगना इज नॉट कंफर्टेबल मूविंग फॉर दिस जज। और अब एक बार फिर रुक करते हैं पंजाब की सियासत की तरफ। आज सुबह जब आज शपथ ग्रहण लेना था मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को, उससे पहले एक ट्वीट सामने आया। कांग्रेस के बड़े नेता सुनील जाखड़ ने साफ साफ कहा कि अगर हरीश रावत की तरफ से आया हुआ बयान ये कहता है कि आगे आने वाले चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में लड़े जाएंगे, तो इससे चन्नी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्यों सुनील जाखड़ ने ऐसी बात कही और क्या किसी तरह की और खिचड़ी पक रही है पंजाब की राजनीति में? विपिन परमार ने बातचीत की सुनील जाखड़ से।
जाति और धर्म के नाम पर राजनीति होती थी, उससे उठ पर सियासतदानों ने नई शुरुआत करी कि जाति और धर्म को पीछे रखा जाएगा। लेकिन पंजाब में जो सब कुछ हुआ कल, जो जिस तरह का प्रकरण, मेरे साथ सुनील जाखड़ साहब मौजूद है। जाखड़ साहब, कल तमाम चीजें देखने को मिली, कांग्रेस की कई नाम चर्चा में आए, लेकिन आखिरकार जो है एक दलित चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पद पर बैठ गए। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में हुआ, अंबिका सोनी जाती है और कहते हैं कि सिख चेहरा होना चाहिए, किस तरह से देखते हैं इस तमाम चीजों? ये कांग्रेस की प्रथा नहीं है सर। We have never used religion as a tool to further our political ends. No, RSS करे, ये उनका काम है. This is their bottom line or this is their reason that they thrive on it. Not Congress. So अगर senior leader कोई इस किस्म की कांग्रेस में बैठ के बात करे, it reflects on Congress itself. Not only it reflects on Punjab, somebody with a Punjabi origin says something, it hurts. It hurts the very soul of Punjab. Punjab से बड़ा तो कोई सेकुलर सूबा ही नहीं है साहब. Guru Maharaj, Guru Tegh Bahadur Ji was called Hind ki Chadar. Nobody referred to him as a Chadar of the Sikhs. No. He sacrificed his life, faced the torture, unexplainable tortures for the Brahmins without even a thought. And who asked him to do it? His son, Dashampita Guru Gobind Singh Ji. That please, आपसे बेटर कौन हो सकता है कुर्बानी देने के लिए? सब पंजाब के बारे में ऐसी बात करना, पंजाबियत को मैं समझता हूँ पंजाबियत समझ नहीं पाए। गुरु महाराज का जो मूल मंत्र है, मानस की जात सब एक को पहचान बे। सो लेट्स नॉट डेसेक्रेट, दिस इज वर्चुअली डेसेक्रेशन ऑफ पंजाबियत। लेट्स नॉट, एक तो बेअदबी पहले पंजाब के भावनाओं को उन्होंने कुचल रखा है, और अब एक और बेअदबी, और वो भी हमारे में से कोई करे, कांग्रेस के जिनके लीडर सोनिया जी, राहुल जी, इनसे सेकुलर कोई आदमी नहीं है। ये वो लीडरशिप हैं साहब जिन्होंने देश को 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा एक प्रधानमंत्री दिया। उनके साथ करीबी लोग ये बात कहते हैं तो चुभती है। जिस तरह से जो श्री हरीश रावत की ओर से जो बयान दिया गया कि नवजोत सिंह सिद्धू चेहरा होंगे, क्या मोराल, जिस तरह से क्योंकि कार्यकर्ता तमाम जो है इन्हीं लीडर्स को देखते हैं, क्या समझते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी जिन्हें सियासत दी गई है, कहीं ना कहीं अंडरलाइन किया गया है उन तमाम चीजों को? ट्वीट भी किया इस चीज को? देखिए, मैं ये बात एक बाउंडर बने उससे पहले रोक लिया जाए। कहीं अगर किसी ने कोई गैर जिम्मेवाराना बयान ऐसा दे दिया तो मैं समझता हूँ इट वॉज टोटली अवॉइडेबल। और इस बात को, मेरी जो शंकाएं, मेरी चिंताएं थी, उसके ऊपर मोहर लगाई है हाईकमांड ने। हाईकमांड ने अपने बात करने से अभी एक घंटा पहले एक दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर किया है कि जैसे कांग्रेस का इनिशियल हे डेज में जो हमारा चौन निशान जिसे बोलते हैं, चुनाव निशान था 2 बैलों की जोड़ी, तो वो आज ये डबल टीम है हमारे पास में, डबल इम्पैक्ट, विच इज चन्नी जी, नवजोत सिंह सिद्धू जी। लोग तो एक चेहरा देखना चाहते हैं जी सीएम के तौर पर कि जी हाँ कांग्रेस का ये चेहरा रहेगा, तो क्या लगता है कि एक बार फिर से कंफ्यूजन दूर होगा, इनफाइटिंग को खत्म? कोई इनफाइटिंग नहीं है साहब, सारी की सारी पार्टी इकट्ठी खड़ी है आज सभी लोग इकट्ठे हैं, पूरी पार्टी लामबंद है। राहुल जी स्पेसिफिकली दिल्ली से चल के जहाँ आज आके गए हैं, चन्नी जी के हाथ मजबूत करके गए हैं, तो एक संदेश। आखिरी सवाल आपसे लूंगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरह से रहा है, अभी तक चन्नी नहीं मिले हैं, लेकिन क्या अपने स्तर पर आप भी बात करेंगे, क्योंकि तमाम चर्चाएं जो है वो चल रही हैं? देखिए, मेरा सिर्फ राजनीतिक संबंध नहीं है, मेरा व्यक्तिगत संबंध और मेरा उनके प्रति जो सम्मान है व्यक्तिगत भी है। ये राजनीति, हर एक चीज राजनीति नहीं होता। और मैं तो वैसे भी अपने आप को, आई फील इंसल्टेड व्हेन समबडी रेफर्स टू मी एज ए पॉलिटिशियन। मैं तो अपने आप को, मैं समझता हूँ कि मैं फिट ही नहीं हूँ राजनीति में, बट मेरे संबंध अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह। उनको कन्वे करना चाहिए। तो सुनील जाखड़, आपने देखा कि किस तरह से उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो कुछ दिल्ली में हुआ, अंबिका सोनी की ओर से जिस तरह से सिख चेहरे को लेकर मांग की गई, ये पंजाब का कल्चर नहीं है, पंजाब सेकुलर स्टेट है। सुनील जाखड़ की ओर से साफ तौर पर कहा गया, और जिस तरह से हरीश रावत की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू का नाम जो है जिस तरह से कहा गया था, उसको लेकर पार्टी ने जिस तरह से अब स्टैंड लिया है, दोनों चेहरे यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी, दोनों को जो है पंजाब के चेहरे के तौर पर दिखाया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि अब ये 2 बैलों की जोड़ी जो चुनाव निशान होता था कांग्रेस का, उसी ढर्रे पर कांग्रेस जो है वो वापस आई है। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला। तो पंजाब की राजनीति में केंद्र बने रहे नवजोत सिंह सिद्धू। कहा जा रहा है कि पंजाब में अभी जो हाल है, कांग्रेस का जो स्थिति है, उसके पीछे नवजोत सिंह सिद्धू ही रहे। नवजोत सिंह सिद्धू कुछ कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। ਮੈਨੂੰ बड़ा ਮਾਣ है कि राहुल गांधी जी ने पंजाब की इस धरती ते इतिहास कायम किया। जिहड़ा संविधान का जज्बा सी
ਉਹਦੀ ਗੂੰਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਮਾਣਾ ਔਰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫ੍ਰੀ ਰੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਫ੍ਰੀ ਰੇਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੇਤਾ ਪੂਰਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਪਰ 3 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨੇ। ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਉੱਤਰਦਾਇਤਵ ਯੋਗਤਾ ਔਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੀ। ਖਾਸ ਦਿਨ ਸੀ ਅੱਜ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 18 ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ 5 ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 3-4 ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਚੰਨੀ ਬਾਈ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਲੇ 5 ਸੁਣੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੀਪੀਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਨਿਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ 5 ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਬਾਈ ਨੇ ਮੇਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੌਂਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉੱਠੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆਸ ਬਜੀ ਹੈ। ਆਸ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਲਾਰਾ ਹੈ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक पर जाते आते इस वक्त हेडलाइंस।